मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 मार्च 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की अष्टमी है। वहीं देखिए आज होलाष्टक की शुरुआत हो जाएगी। होलाष्टक वह अवधि है जो होली के त्योहार से 8 दिन पहले शुरू होती है। इस दौरान विवाह, सगाई, मुंडन और अन्य धार्मिक कार्य जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर। यहां पर 19 अप्रैल को चुनाव होगा और 26 अप्रैल को टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां। यहां पर 26 अप्रैल को चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही देश भर में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस, वामदल, सपा, टीएमसी जैसी पार्टियां चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। संसदीय चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी ने बीजेपी का चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसे जारी किया है। थीम सॉन्ग की बात करूं तो इसमें मैं मोदी का परिवार हूं। कई भाषाओं में इस गाने को बीजेपी ने लॉन्च किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 35 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। शनिवार को जयपुर में बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद करण सिंह यादव, पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह, पूर्व निर्दलीय विधायक सुरेश टाक, जिला प्रमुख सुशीला कंवर पलाड़ा और कांग्रेस से चूरू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रताप पूनिया, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग समेत 35 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले हनुमान बेनीवाल को तगड़े सियासी झटके लगे हैं। बेनीवाल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं बाड़मेर के बायतू से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मेदाराम बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उम्मेदाराम ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ज्वाइन की है। उम्मेदाराम बेनीवाल के साथ आरएलपी के और भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी से केवल 910 वोटों से हारे थे। उम्मेदाराम के कांग्रेस के साथ आने से बाड़मेर जिले के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का वे प्रमुख चेहरा थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की अब तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब बाड़मेर से उम्मेदाराम बेनीवाल को लोकसभा का टिकट दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, तालाब की खुदाई करती मनरेगा श्रमिक महिलाओं को प्लास्टिक के बैग में लोहे के 3 गोले मिले। गोलों के साथ एक पिन भी अटैच थी। इन अजीब चीजों पर जंग लगी हुई थी। एक महिला ने पिन खींचने की कोशिश भी की लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो सकी। जब यह चीज मेट को बताया तो हड़कंप मच गया। दरअसल यह हैंड ग्रेनेड यानी कि हथगोले थे। मामला शाहपुरा भीलवाड़ा में शाहपुरा थाना इलाके में असींद रोड पर तालाब की मनरेगा साइट का है। घटना शनिवार दोपहर 11:30 बजे हुई। फिलहाल पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच की जा रही है कि यह हैंड ग्रेनेड यहाँ कैसे पहुंचे और कितने दिनों से दबे हुए थे। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, खरीफ 2023 में फसली ऋण लेने वाले जोधपुर जिले के करीब 60,000 किसानों के सामने 400 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने की चुनौती खड़ी हो गई है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने जीएसएस के माध्यम से किसानों को गत वर्ष अल्पकालीन ऋण बांटा था। सीजन में बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई थी। अब बैंक ने किसानों को 31 मार्च तक बकाया कर्ज जमा करवाने के नोटिस थमाए हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर खरीद का भुगतान 15 अप्रैल से शुरू होता है। फिर किसान 31 मार्च को फसली ऋण कैसे चुकाएंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में करीब 94,000 किसानों को ऋण बांटा गया था। इसमें से 34,000 किसानों ने भुगतान कर दिया है लेकिन
बाकी किसान ऋण नहीं चुका पाए। हालांकि सरकार अल्पकालीन खरीफ ऋण जमा करवाने की अवधि 30 जून तक बढ़ाती है, लेकिन इस बार यह तिथि अभी तक तो नहीं बढ़ाई गई है। इससे जोधपुर जिले के किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। गौरतलब है कि हर साल खरीफ सीजन में किसानों को फसली ऋण बांटा जाता है। 31 मार्च तक बकाया कर्ज जमा करवाने पर ब्याज फ्री का भी लाभ मिलता है। किसानों का कहना है कि 31 मार्च तक हम भुगतान नहीं कर सकेंगे, ऐसे में इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी जयपुर में 1 करोड़ का क्लेम उठाने के लिए पति ने अपनी जिंदी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए दावा भी कर दिया। हालांकि जब पड़ताल हुई तो पत्नी जिंदा पाई गई। दरअसल पहले पति ने अस्पताल के कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अपनी पत्नी को मृत दिखाया और पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तक करवा दिया। इसके बाद जतिन ने नगर निगम से डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी जारी करवा लिया, लेकिन शक हुआ और पड़ताल की गई तो पत्नी जिंदा निकली। वहीं अब डेथ सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। ऐसे में अब आज से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की नई घोषणा नहीं हो सकेगी। साथ ही में मंत्री और सांसद सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद व अन्य राजनेताओं के भी पोस्टर हटाए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि आने वाले कई दिनों तक किसी भी नए प्रोजेक्ट और नई योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाओं का फायदा आपको मिलता रहेगा, सरकारी काम आपके होते रहेंगे, लेकिन नई सरकारी योजनाएं, नए उद्घाटन अब नहीं हो सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आपको बता दूं, पीएम मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। वैसे आपको बता दूं, इस योजना में हर परिवार के लिए 2 kW तक के लिए सोलर प्लांट की कॉस्ट पर 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 kW का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 kW के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। जैसे आप 3 kW का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपका खर्चा 1.45 लाख रुपए का होगा। सरकार आपको 78,000 रुपए सब्सिडी देगी। आपको 67,000 रुपए खर्च करने होंगे। अगर आप इसे लगवाना चाहते हैं तो योजना के लिए सरकार ने नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको अपना कंज्यूमर नंबर, नाम, पता और कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहते हैं जैसी जानकारियां भरनी होगी, जिसके बाद डिस्कॉम कंपनियां इन डिटेल्स को वेरीफाई करेगी और प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। एक समय था जब सबसे महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर श्री गंगानगर जिला लंबे वक्त तक सुर्खियों में बना रहा, लेकिन अब नई संशोधित दरों के प्रभावी होने से महंगे पेट्रोल डीजल के मामले में बाड़मेर और जैसलमेर ने बाजी मार ली है। बाड़मेर जैसलमेर में प्रदेश का सबसे महंगा पेट्रोल 106.35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल के दाम 91.69 पैसे प्रभावी हो गए हैं। श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल के रेट 106.26 पैसे हैं, जबकि डीजल की रेट 91.7 पैसे हो गई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। हवाएं भी सामान्य और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि बीच बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इन बादलों को देखकर किसानों को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बादल बारिश नहीं दे पाएंगे। फिलहाल आने वाले 2-4 दिन प्रदेश का मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा वादे किसानों और महिलाओं से करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने की योजना बना रही है और जल्द ही इस योजना का नाम फिक्स होगा। यानी कि जब बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी तो उसमें महिलाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं।
बताया जा रहा है इसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही में किसानों को भी साधने के लिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है और घोषणा पत्र में किसानों के लिए कुछ नई गारंटियां निकल कर आ सकती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों और महिलाओं के लिए क्या वादे हो सकते हैं, इसको लेकर मैं आपको जल्द ही अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को आप लाइक कर ही देंगे। साथ ही में जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।